कहते हैं सुहाग का जोड़ा बड़ी मन्नतों मुरादों से हासिल होता है, इसीलिए इसकी एक खास अहमियत हुआ करती है। मगर कभी कभी यही लाल जोड़ा सफेद कफन की जानिब पहला कदम साबित हो जाता है। जिंदगी गम और खुशी का एक ऐसा इम्तिजाज है जहां कभी होंठों पर हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू। ये दिलसोज कथा है उस दुल्हन की जिसका आगाज तो सुहाग के सुर्ख जोड़े से हुआ, मगर इख्तिताम हुआ कब्र की गहराइयों पर। ये जिक्र है कत्ल की एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात का जिसने हर दर्दमंद दिल रखने वाले शख्स को लर्जा कर रख दिया। ये कहानी है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की रहायशी तूबा की, जिसने बड़े अरमान से अपने इज़्दिवाजी सफ़र का आगाज़ किया, ये सोचकर कि शायद उसका हर अमल, हर समझौता उसकी ज़िंदगी को खुशियों की रिदा बख्शेगा। मगर मासूम तूबा ये नहीं जानती थी कि वो अपनी आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए। जिस घर जा रही है वही एक रोज़ उसका मरकद बन जाएगा। 22 जनवरी को मैंने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद आसिफ के साथ की थी। मैंने रुखसती की, उसके बाद ये 1.5 महीने रहे और मैं पूछती थी तुम खुश हो, कहती थी कि हाँ बस गुस्से की बहुत हैं और ना मतलब हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, लेकिन अम्मी मैं मैनेज कर लूँगी। फिर मेरा दामाद न्यूयॉर्क चला गया, कहने लगा मैं कागजात कंप्लीट करा के फिर आऊँगा तो फिर मैं इसे ले जाऊँगा। उनकी गैर मौजूदगी में ये वहीं रही ससुराल में। उन लोगों ने जितना हो सका और इसके साथ जुल्म किया। वो भी मुझे बुध वाले दिन जब बहुत बुरे हुलिये में ये 9 बजे आई है तो उसे निकाल दिया नंगे पैर इन लोगों ने। और मैंने पूछा तो यही कहा कि अम्मी वो मतलब यानी कि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो पता चला कि बच्ची है। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी कि अम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जितना टॉर्चर वो कर सकते थे करा है और अपने बेटे से भी कराया और मतलब यानी नंदे भी मुझ पे करती थी। मेरे ससुर तो मेरे जान के ही पीछे पड़ गए थे। आसिफ का तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो लेके गए तो मैंने उससे रोका भी तो कहने लगी कि नहीं अम्मी अब ये मुझे लेने आए, अब मेरी किस्मत है, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह ये लोग करेंगे। 1 अक्टूबर 2011 का सूरज 8 माह की हामिला तूबा के लिए मौत का पैगाम लेकर तुलू हुआ। उस रोज एक ऐसी जिंदगी ने आखिरी हिचकी ली जो बहुत जल्द एक और नन्हे से वजूद को जिंदगी बख्शने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक 1 अक्टूबर 2011 को तूबा पुरस्कार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। तूबा के ससुरालियों के बकौल उसने खुदकुशी की थी, ताहम तूबा के घर वाले इस कहानी पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं। ये लोग जैसे कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ली, तो वो तो इवन एक बिल्ली के बच्चे तक से डरती थी। वो कैसे इतना बड़ा कदम, और फिर उसके औलाद थी उसके। ये मंजर है उस अपार्टमेंट का जहां तूबा ने शादी से कबल अपनी जिंदगी के कुछ यादगार शब रोज गुजारे थे। ये वो मुकाम है जिसका चप्पा चप्पा तूबा की अपने भाइयों और वालिदा से मोहब्बत की गवाही देता है। और ये मंजर है उस मक्तल का जहां तूबा ने अपनी आखिरी सांस ली। ये वो मुकाम है जिसे तूबा अपना हकीकी घर समझकर आबाद करने की कोशिशें करती रही, ये जाने बगैर कि कातिब तकदीर ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। मेरा नाम उमर है। तूबा मेरी छोटी बहन थी। 3 दिन पहले उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वजह ये बताई कि उस अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, अल्ट्रासाउंड में बेटी आई उसकी, तो ससुराल वालों ने उसे धक्के धक्के घर से निकाल दिया। शौहर ने उसे मना मनू के 1 दिन पहले उसे घर ले गया और दूसरे दिन मेरी वालदा को फ़ोन करके कह रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है, आप घर आ जाएं। तो मेरी वालदा ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, तो मैं नहीं आ सकती। तो उसने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाएं। तूबा के जाने के अगले रोज़ फ़ोन आया मुझे कि मतलब आप आ जाएं। दामाद ने मेरे किया, आसिफ ने, कि आप आ जाएं तो आप आ सकती हैं। मैंने कहा हाँ। कहने लगे अच्छा मैं आपको लेने आ रहा हूँ। फिर वो नहीं लेने आए, कहने लगे मैं भाई को भेज रहा हूँ। मैं गई तो उन्होंने तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटे तक, 3 बजे का वक्त होगा, 1 से 1.5 घंटे तक बिठाए रखा मुझे ड्राइंग रूम में। जब मेरी वालदा वहाँ गई तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया और कहा कि वो आ जाएगी और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें और मेरी वजह से आपकी बेटी चली गई। आसिफ आके मुझसे माफ़ी मांग लेगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, हम बहुत गुनाह हो गया ये वो। मैंने कहा मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? उस वक्त मैं समझ ही नहीं रही थी कि क्या। उस वक्त मेरी खुद हालत इतनी बुरी थी। मैंने कहा मुझे बता दें, मेरी बच्ची से मिलवा दें। तो कहने लगे अम्मी और मतलब तूबा नीचे हैं।
और 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे एक तरह से कैद रखा। उसके बाद मतलब यानी मैंने कहा कि अच्छा, मैं फ़ोन उठाने लगी अपना कि मैं फ़ोन कर दूं अपने बच्चों को दोनों को, तो कहने लगे हमने कर दिया, वो लोग आ रहे हैं। मैं और मेरा छोटा भाई गए तो कमरे में देखा तो पुलिस वाले मौजूद थे और मेरी बहन पड़ी हुई थी, उसके हाथ ऊपर थे और उसे गोली मारी हुई थी यहाँ, और पुलिस वालों को सारे सबूत भी मिल गए हैं। इस केस के दूसरे फरीक और तूबा के ससुरालियों का मौक़िफ़ हासिल करने के लिए जुर्म की टीम कराची के इलाके बफर जोन जा पहुंची। ये वही मकान है जहां तूबा का कत्ल हुआ। ताहम काफ़ी देर की कोशिशों के बाद भी हमें किसी किस्म की कामयाबी हासिल न हो सकी। बादअज़ां हमें बताया गया कि तूबा के ससुराल वाले इस वारदात के बाद मकान छोड़कर कहीं जा चुके हैं। तूबा की मौत का एक नाकाबिले यकीन पहलू मौके वारदात पर पाए जाने वाले ऐसे शवाहिद थे जिनसे तूबा की मौत के हवाले से शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। खुसूसन तूबा के सरहाने पाए जाने वाले पिस्टल से निकला हुआ मैगजीन इस बेवक्त मौत की एक अलग ही कहानी सुना रहा था। ये असल में बच्चे का डिस्प्यूट था। जब से लड़की जो है प्रेग्नेंट हुई थी, तूबा जिसका मर्डर हुआ है, जिसको खुदकशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जब से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसके अंदर आया लड़की। जब से ये प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर, मियाँ बीवी के अंदर जो है डिस्प्यूट पैदा हो गया था। फिर अचानक ये इत्तला मिली कि उसने जो है खुदकशी कर ली है। खुदकशी का टाइम दिया, जो मेडिकली रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो है 12 बजे उसने जो है फायर मारा। बेसिकली मर्डर है। यहाँ फायर किया गया है, पीछे से गोली निकली है, नीचे से गोली निकली है। इस केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम तूबा का शौहर आसिफ इस हवाले से भी शक के दायरे में आता है कि उसने अपने इब्तिदाई बयान में कत्ल के वक्त अपनी मौजूदगी अपने एक दोस्त के साथ जाहिर की थी, मगर इस हवाले से दस्तयाब पुलिस की मालूमात कुछ और ही हैं। मैंने अपनी बीवी को अपने भाई तौसीफ और बहन आरफानाज के साथ ससुराल भेज दिया था। फिर 30 तारीख को मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ और 10:30 बजे पहली तारीख को जब मैं सोकर उठा हूँ तो नाश्ता वाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद कुछ मेहमान आ गए थे जो शादी की दावत देने के लिए आए थे, करीबी रिश्तेदार थे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पहले उन्हें छोड़ने के लिए गया हूँ। वहाँ से फिर मैं यूपी में चला गया। जो मेरा दोस्त है मुजम्मिल आटो, उसकी शॉप है, अदील सोहेल नाम है उसका। अदील सोहेल ने ये कहा कि जी मुझे एक फ़ोन आया था इसके भाई आसिफ का, जो अक्यूज़ है उसके भाई आसिफ का, कि भाई ने तौसीफ नाम है उसका, तो भाई ने कहा है कि अगर पुलिस वाले बयान के लिए बुलाएं तो उनसे इतना कह देना कि जब ये वाक़या हुआ है तो भाई मेरी दुकान पे थे। जो उसने आगे डिक्लेयर किया कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं, कि मेरे से झूठ बोलने को कहा था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फैक्ट ये है कि मेरे पास नहीं था। तूबा की मौत महज एक इनफरादी कत्ल नहीं, बल्कि ये कत्ल है एक ऐसी नन्ही सी जान का भी जिसने अभी दुनिया में आंख भी ना खोली थी। इस केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के जरिए पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। अब देखना यह है कि क्या हमारी अदालतें भी मुल्जिमान को करार वाकई सजा दे पाती हैं या नहीं।